हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2020 में पूछे गए वेब का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए स्टेशनरी ट्यूनिंग फॉर्क इज इन रेजोनेंस विथ एन एयर कॉलम इन ए पाइप। देखिए एक पाइप है और इसमें एयर वाइब्रेट कर रहा है और एक ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ रखा हुआ है, इसके साथ ये रेजोनेंस में है। मान लिए ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी एफ नॉट और पाइप का लेंथ मान लेते हैं एल। क्या है अभी नहीं पता, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। If the tuning fork is moved with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड in front of open end of the pipe। देखिए जब यहाँ बोल दिया कि open end of the pipe, तो इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, एक एंड क्लोज्ड है और एक एंड ओपन है। ओपन के सामने ही ये ट्यूनिंग फॉर्क रखा गया है और इसको 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करा रहे हैं, तो ये तो पाइप से दूर भी जा सकता है और पाइप के तरफ भी मूव कर सकता है। ये भी नहीं दिया हुआ है कि दूर जा रहा है कि नजदीक आ रहा है, लेकिन खैर हम लोग दोनों में से कोई एक केस होगा एज्यूम कर लेते हैं। ओपन एंड ऑफ द पाइप एंड पैरेलल टू इट द लेंथ ऑफ पाइप शुड बी चेंज्ड फॉर द रेजोनेंस टू अकर विद द मूविंग ट्यूनिंग फॉर्क। अब देखिए जब ये पाइप मूव कर रहा है तो डॉपलर इफेक्ट यहाँ लागू होगा और एपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। अब कह रहा कि उस चेंज फ्रीक्वेंसी के साथ, जो फ्रीक्वेंसी चेंज होकर बना, उसके साथ ये फिर से रेजोनेंस में आ जाए, इसके लिए इस लेंथ में चेंज करना पड़ेगा। और सॉल्व क्या करना है, इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 320 दे दिया है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ परसेंटेज चेंज रिक्वायर्ड इन द लेंथ ऑफ पाइप इज। अब कह रहा है कि इस लेंथ, पाइप के लेंथ में कितना परसेंटेज चेंज रिक्वायर्ड होगा ताकि मूव करने के बाद जो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी आए उसके साथ यहाँ रेजोनेंस हो जाए। तो देखिए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हम लोग जानते हैं कि जो लेंथ होता है एल इक्वल्स ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर 1, 3, 5 और इनटू लैम्डा बाई 4। तो यहाँ से अगर वेवलेंथ हम लोग लिख लें तो वेवलेंथ हो गया आपका कितना, 4L बाई 2N प्लस 1। और अब इसी एफ नॉट के साथ रेजोनेंस में था, जब ये मूव नहीं कर रहा था तब के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं अभी। तो कौन सा हार्मोनिक है ये भी नहीं दिया हुआ, तो हम मान लिए कि कोई पार्टिकुलर एन के लिए। तो यहाँ से अब हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी लिखें तो एफ नॉट इक्वल्स वेलोसिटी 320 दिया हुआ है और डिवाइड बाई वेवलेंथ, तो ये आ गया 4L नीचे और 2N प्लस 1 आ जाएगा ऊपर। अब इसमें देखिए अगर L को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया एफ नॉट इंटू एल इक्वल्स 4 से कट जाएगा 80 और इंटू 2N प्लस 1। अब ये मोड तो वाइब्रेशन का चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि एपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो मूवमेंट के बाद मिलेगा उसी के साथ फिर से ये रेजोनेंस में लाना है। तो ये राइट साइड कांस्टेंट हो गया, ना ही एन चेंज हुआ ना ही 80 चेंज होगा, तो ये आ गया आपका कांस्टेंट। अब हम लोगों को देखिए इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर लें तो एफ नॉट को छोड़े एल का डिफ्रेंशिएशन डेल्टा एल और प्लस एल छोड़े तो एफ नॉट का डिफ्रेंशिएशन डेल्टा एफ नॉट और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। हम लोगों को निकालना है परसेंटेज चेंज इन एल। अगर इसको उस साइड ले जाएं तो डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स माइनस डेल्टा एफ नॉट बाई एफ नॉट, यही वैल्यू आएगा। अब देखिए डेल्टा एफ नॉट क्या होगा, ये हम लोग डॉपलर इफेक्ट के यूज से सॉल्व कर सकते हैं। तो एफ नॉट तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, तो एफ डैश एपेरेंट फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं पहले। एपेरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 320 वेव का स्पीड 320, और यहाँ देखिए सोर्स मूव कर रहा है, तो सोर्स तो या तो राइट साइड जाएगा या तो लेफ्ट साइड जाएगा, या तो यहाँ +2 या -2, कोई भी रहेगा, +2 या -2। और ऑब्जर्वर तो यहाँ रेस्ट में है तो यहाँ कोई एडिशन नहीं होगा और इनटू एफ नॉट। अब यहाँ से अगर एफ डैश का वैल्यू हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो एफ डैश इक्वल्स क्या आ जाएगा, 320 कॉमन ले लेते हैं तो 320 320 कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में बच गया 1 + 2 बाई 320 टू द पावर 1। देखिए 1 + 2 बाई 320 होल पावर -1, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी होगा। ये 320 कॉमन ले लिए तो कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 प्लस या माइनस 2 बाई 320। इसको न्यूमिनेटर में ले चलेंगे तो यहाँ -1 आ गया पावर और इनटू एफ नॉट। अब इस वैल्यू को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो फिर से ये जो प्लस माइनस हम लिखे हैं ये या तो माइनस या तो प्लस,
तो ये वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस माइनस ही लिख लीजिए, माइनस प्लस या प्लस माइनस एक ही बात है, या तो माइनस या तो प्लस 1/160 और इनटू एफ नॉट। अब यहाँ से देखिए एफ डैश माइनस एफ नॉट या एफ नॉट माइनस एफ डैश, यही वैल्यू हम लोग को चाहिए यहाँ डेल्टा एफ नॉट। तो डेल्टा एफ नॉट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो डेल्टा एफ नॉट का मैग्नीट्यूड तो साफ साफ दिख रहा है, कितना हो जाएगा एफ नॉट बाई 160। अब अगर डेल्टा एफ नॉट बाई एफ नॉट का वैल्यू हम लोग लिख लें तो यहाँ से डेल्टा एफ नॉट बाई एफ नॉट इक्वल्स आ गया 1/160, और यहाँ पर ये वैल्यू अगर पुट कर दें तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ, यही सॉल्व करना था हम लोगों को, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए, इसी में अगर 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो यही परसेंटेज चेंज इन लेंथ हो गया। तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू, मैग्नीट्यूड अगर देखें तो 100/160 मतलब 10/16 मतलब 5/8, तो ये वैल्यू आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू इसका कितना 5/8। 5/8 में अगर इसको पॉइंट में हम लोग लिखें तो 0.625 परसेंटेज, 0.625। अब है कि बढ़ेगा या घटेगा, तो देखिए यहाँ इसी इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ इस इक्वेशन को अगर आप ट्यूनिंग फॉर्क को दूर ले जाते हैं तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी घटेगा, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी अगर घटेगा तो लेंथ को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक उसी तरह से ट्यूनिंग फॉर्क को आप अगर इस पाइप के नज़दीक लाते हैं तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो लेंथ को आपको घटाना होगा। यहाँ जो हर जगह प्लस माइनस साइन आ रहा था उसका एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर आप ट्यूनिंग फॉर्क को दूर ले जाते हैं तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी घटेगा, लेंथ आपको बढ़ाना पड़ेगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट आ जाएगा, और अगर आप नज़दीक लाते हैं तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी घटेगा और एल का वैल्यू जब नज़दीक लाते हैं तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और एल का वैल्यू घटाना पड़ेगा, तो इतना डिक्रीमेंट आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।